गरीब के बेटी के साथ में बलात्कार किया गया, इसीलिए बावन के साथ के बेटी होता था, अगर इज्जत लूटता उसको घर में भेल कर बाले बच्चे को मारता। आज गरीब को बेटी को इज्जत लूटा तो कोई मारने वाला तैयार नहीं उसको, इसीलिए पुतला जा रहे हैं हम लोग। आप पुतला दहन करने से भी न्याय नहीं मिलेगा, तब क्या करिएगा? तो गोली चलेगा। गरीब के बेटी की इज्जत लूट रहा है और पुलिस और नीतीश कुमार सब देख रहे हैं, तो पर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। पायल दिया जाएगा कि अच्छा पायल भी दीजिए। मार के माथा फाड़ के हमला करिए। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नीतीश जी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन से पहले महिलाओं ने इनके जूता चप्पल से स्वागत किया है और बिहार के मुखिया होने के नाते इनकी जिम्मेवारी है। एक नाबालिग बच्ची के दुर्दांत बलात्कार होने के बावजूद भी इस प्रकार की सरकार सोई हुई रहती है, तो इस प्रकार से महिलाओं ने इनको जूता मार करके, चप्पल मार करके नीतीश कुमार को और बताया कि तू निकम्मा है, तू कोई काम का नहीं है, तो हिजड़ा ही नहीं नपुंसक है, और इस प्रकार से इसके बाद में जलाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि नीतीश जी धू धू करके भी जल रहे हैं और इनको मुखाग्नि देने के लिए उनका बेटा तो नहीं था, परंतु यहाँ पर देखा गया तो महिलाएं लोगों ने ही और अन्य लोगों ने इनको ये आग दे करके जलाने का काम किया है। शायद इस प्रकार के जो सरकार है उस सरकार को एक चेतावनी है कि आप इस प्रकार के अगर काम करेंगे तो आपको इसी प्रकार से जलाया जाएगा और इसी प्रकार से आपको दफन करने का काम यहाँ के लोग करेंगे। अभी आप देख रहे हैं समतामूलक संग्राम दल के बैनर तले नीतीश कुमार जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है और समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर ये कार्यक्रम का संचालन किया गया है और बहुत सारे यहाँ पर महिला लोग भी यहाँ पर है। थोड़ा सा हम चाहेंगे ये महिला लोग से जानने ये आप लोग पुतला दहन किस लिए किए हैं, क्या हुआ था? सजा देना चाहिए। घटना का 1 महीना बीत गया, अभी तक कोई सरकार के हाथ में कानून नहीं गया है, इसीलिए कार्रवाई हम सब करेंगे। एगो बात बताइए, खाली दलितों के साथ, गरीबों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब गरीबों आदमी के क्यों ऐसे कर रहे हैं? बड़े आदमी के हम सब गरीबों आदमी की इज्जत नहीं समझ रहे हैं। आए हम सब कमाते खाते आदमी हैं, घर में तो नहीं बैठेंगे, आखिरों के काम धंधा तो करने जाएंगे, और गरीबों के बच्चों के ऐसे बलात्कार करने जा रहे हैं। तो बड़े आदमी के तो करते नहीं और छोटों के साथ आते हैं, इसीलिए अभी बड़े आदमी के नहीं अभी कैद कर गए हैं। इसी प्रकार से खाली ये पुतला दहन करने से काम हो जाएगा? नहीं, न्याय नहीं मिलेगा तब क्या करने वाले हैं? इनको सजा देना चाहिए थाना से। सरकार और प्रशासन सजा देने के तो मूड में है ये नहीं है, इसलिए कि इतना दिन के बावजूद भी कुछ नहीं किया है, तब आगे क्या करिएगा? अब क्या हुआ, क्या है, क्या घटना है? गरीब के बेटी के साथ में बलात्कार किया गया, इसीलिए हम लोग चाहे हैं। अगर बावन के साथ के बेटी होता था, अगर इज्जत लूटता उसको घर में भेल कर बाले बच्चे को मारता। आज गरीब को बेटी को इज्जत लूटा तो कोई मारने वाला तैयार नहीं उसको, इसे उसको साथ दे रहा है नीतीश कुमार है या मोदी सरकार, ये सब मिलकर साथ दे रहा है उसको, तो इसीलिए नीतीश कुमार को पुतला दहन किए। इसीलिए पुतला जा रहे हैं हम लोग। आप पुतला दहन करने से भी न्याय नहीं मिलेगा, तब क्या करिएगा? तो गोली चलेगा। गोली चलेगा? ये क्या बोल रहे हैं? गोली चलेगा? क्या होगा? एकदम चलेगा, गोली चलेगा। देखिए महिला होकर के बोल रहे कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो गोली चलेगा। गोली वाला समय बड़ी पहले था, अब फिर लाइएगा? फिर आएगा, वही आएगा। क्या कराया जाएगा? आदमी गरीब के बेटा बेटी का अगर सबको एक ही साथ मर जाएंगे तो गोली चलाइएगा तो फिर नीतीश कुमार आकर पुलिस जो है फिर जेल में डालेगा। जेल में डालेगा तो वो भी तो सजा भोगेगा। आज हम ही लोग बनाए तो नीतीश बन गया तो वो बहुत क्या बन गया। तो देखिए जेकर सरकार होता है उसी की पावर होती है, तो सरकार तो नीतीश कुमार के है, आपके बनाए हैं, हम लोग बना है। आज वो बन गया तो हम लोग के साथ न्याय करेगा तो नहीं उसको कुछ में। तो अब कहने का मतलब है कि जेकर सरकार है
उसी का संरक्षण है, उसी का शक्ति है। तो ये समता मूलक संग्राम दल जो है, इस संग्राम दल खाली बंदूक चला के करेंगे कि आप लोग वोट से भी संग्राम करिएगा? वोट से भी करेंगे, वोट से भी करेंगे, वोट से भी संग्राम करिएगा? वोट से किया तब तो आज वो कुर्सी पर बैठा है। आज नहीं कर दो वो कुर्सी बैठ जाता है। आज बैठा है, वो बैठ के आज वो देख रहा है, मतलब गरीब को बेटी की इज्जत लूट रहा है, मजा मार रहा है। इसीलिए हम लोग किए हैं, इसीलिए आप लोग सड़क पर हैं। आपका घर कहाँ है? मेरा घर खादिया हुआ। अच्छा, तो आप भी यहाँ हैं, आपको मामला मालूम है क्या हुआ है? मामला मालूम है सर कि ये गरीब के बेटी की इज्जत लूट रहा है और पुलिस और नीतीश कुमार साहब देख रहे हैं, तो पर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए नहीं कर रहा है कि गरीब समाज के नहीं करते हैं, तो ये सब बहुत नाजायज हो रहा है। नाजायज हो रहा है? हो रहा है नाजायज, ये सब बड़ी नाजायज हो रहा है, बहुत नाजायज। नाजायज के लिए विरोध करने का खाली यही तरीका है कि आप पुतला दहन कर दिए। कुछ लोग कह रहे हैं ना, महिला लोग, कि अबड़ी नीतीश कुमार को जहाँ रहेंगे वहाँ जाके चूड़ी देंगे पहनने के लिए, इसलिए कि अब मर्द नहीं है, अब हिजड़ा हो गए हैं। ये बात सही है? पायल दिया जाएगा कि अच्छा, पायल भी दीजिएगा कि वो अब हिजड़ा के जैसा नाचे, अर्थात नचनिया बना दीजिएगा। तो बन ही पड़ेगा। अच्छा, देखिए ये एक माता जी हैं, आप बताइए, आपको घटना के बारे में मालूम है? घटना के बारे ऐसा घटना सुन करके कैसा लगता है? लगता है कि बेटी बहुत तकलीफ होती है ना। क्या होना चाहिए? वो जो उस प्रकार के बलात्कार करने वालों के साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फांसी पड़ना चाहिए, उसको फांसी देना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे कि फांसी नहीं, उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए, उसको गोली मार देना चाहिए। सही बात है, सही बात है, सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। समय पर अगर यहाँ आ जाए ना तो उसको चप्पल से मारते मारते उसको खत्म कर देगा। उसको चप्पल से मार के खत्म कर देंगे। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि न्याय लेने का भी एक ही तरीका होगा कि अगर बात से नहीं बनेगा, कानून से नहीं बनेगा, तो फिर हम संग्राम दल के बैनर तले होकर के और जैसे फरियाना होगा वैसे फरियाएंगे, लेकिन न्याय लेकर के रहेंगे। देखिए, ये महिला लोग का कहना था, यहाँ पर इकट्ठे जितने भी दलित महिला हैं, जरा गौर करिए, किसी की बेटी 13 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाए, जरा कल्पना करके देखिए कि आखिर क्या होगा, क्या गुजरता होगा उस माँ बाप पर और क्या गुजरता होगा उस समाज पर। लोगों ने ठान लिया है, खास करके संग्राम दल के लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है और घोषणा किया है 24 घंटे के अंदर में अगर उन बलात्कारियों को सजा नहीं होती है तो उसका फैसला जो होगा, उसका निर्णय जो होगा, संग्राम दल के लोग अपने तरीके से लेने के लिए तैयार होंगे। और प्रशासन को अलर्ट किया है कि 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार करो, और नहीं तो जितनी गोलियां चलानी होगी गोली चलेगी और न्याय लिया जाएगा, नहीं तो उसको इनकाउंटर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों के, जितने भी लोग देख रहे हैं। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि हम ही आपकी सच्ची आवाज़ हैं। आपकी आवाज़, आपकी बहन बेटियों के साथ जो दुर्दांत हत्याएं बलात्कार होती हैं, उसकी आवाज़ को पहुंचाने का काम हम जैसे मीडिया वाले लोग आप देख रहे हैं। बीटीए का है, मगध न्यूज़ का है, लाइव भारत का है, TNBR जो है, जो अब पब्लिक संदेश के नाम से जाना जाता है, कि हम सब मिल करके आपको खबरों को पहुंचाने का काम करते हैं। आपका सिर्फ इतना काम है कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हर एक लोगों के पास तक के पहुंचा दीजिए, ताकि सबको पता चले कि बिहार में दलितों के साथ क्या हो रहा है।